हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन पीसीबी टर्नर विवेक आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक पे उपलब्ध हूं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि फ्रिज वॉशिंग मशीन और अगर एसी की पीसीबी रिपेयरिंग आप करते हैं या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पीसीबी आप रिपेयर करते हैं तो उसमें ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करिए, लाइक करिए और अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पे चाहिए ये भी बताइए। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा और क्लॉक। क्लॉक का मतलब हम देखते हैं कि कहीं हमारी जो एमसीयू होती है जब वो किसी दूसरे आईसी से कम्युनिकेशन करती है या दो एमसीयू जब एक दूसरे से बात करती है तो वो बाइनरी कोड में करती है और बाइनरी कोड जनरेट करने के लिए जरूरत पड़ता है क्लॉक की और डेटा की। तो डेटा और क्लॉक कैसे बनता है, होता क्या है, बाइनरी कोड में कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, इस पे बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि थोड़ा सा आप डेटा और क्लॉक पे जो वीडियो है वो समझाइए। तो आज मैं डेटा और क्लॉक के बारे में बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि ये डेटा क्लॉक कितना जरूरी होता है डिजिटल डिवाइस के लिए और ये जनरेट कैसे होता है, बनते कैसे हैं, प्रोग्रामिंग कैसे होते हैं, वो सारा चीज़ जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली तिलक नगर में है, जहां पर आपको एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन वीआरबी वीआरएफ की एडवांस लेवल तक की चिप रिपेयरिंग सिखाई जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और विजिट करके डेमो क्लास भी ले सकते हैं और ज्वाइन करके अपना हैंड स्किल जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारा कोर्स ज्वाइन करके बिल्कुल ऑफलाइन की तरह सीख सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और वहां से हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और फिर वहां से आप एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन का जो क्लासेस है वो परचेज करके बिल्कुल सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम आते हैं और समझते हैं कि जो डेटा और क्लॉक होता है वो होता क्या है, एक्चुअली कितना जरूरी होता है कि डिजिटल डिवाइस के लिए, उस पर हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं कि डेटा क्लॉक कहाँ यूज होता है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारी जो एमसीयू होती है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करने वाली एक प्रोग्रामिंग आईसी होती है जो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करती है। तो ये एमसीयू एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन सब में देखने के लिए मिलती है और साथ में एक आपको ईप्रोम जो मेमोरी होता है ये भी लगा रहता है जिसमें सारा प्रोग्रामिंग इंस्टॉल रहता है और इसी के अकॉर्डिंग एमसीयू जो है इसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग एक्टिव करती है, काम करती है। लेकिन एमसीयू जो है सारा काम ईप्रोम के डेटा के अनुसार करती है, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए हम देखते हैं कि दो लाइन जुड़ा रहता है, एक क्लॉक का और एक डेटा का। तो क्लॉक जो होता है एमसीयू खुद अपने पास से देती है इसको और डेटा से ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं कि कब किसको क्या करना है। जैसे हम रिमोट से कोई कमांड देते हैं या मान लीजिए कोई बटन से फ्रिज वॉशिंग मशीन में कोई हम कमांड दे रहे हैं अगर, और वो कमांड जो रिसीव करने वाला डिवाइस हमारा एमसीयू है, लेकिन ये कोई भी कमांड जब रिसीव करता है तो उसका मतलब क्या होता है वो इसको मालूम नहीं रहता है, वो सारा प्रोग्रामिंग जो है ईप्रोम में रहता है। तो ये ईप्रोम से पूछता है और ईप्रोम जवाब देता है कि ये जो कमांड मिला है आपको इसका मतलब आपको ये करना है, तब जाके ये प्रोसेस करता है। लेकिन ये जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, वो एक मशीनी लैंग्वेज में बात करते हैं जिस मशीनी लैंग्वेज को हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं। और वो बाइनरी डिजिट कोड जो होता है वो डेटा और क्लॉक के बिना नहीं बन पाता है। तो उसी में डेटा और क्लॉक क्या होता है ये हम जो है पहले समझाने वाले हैं। फिर बाइनरी डिजिट में 1 0 1 ये सब होता क्या है उस पर भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम अपने ऊपर समझते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी होता है या ह्यूमन बॉडी कैसे काम करता है, जैसे हम दिन भर कोई काम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं ये पहले हम समझ जाएंगे तो डेटा क्लॉक को समझना आसान हो जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल डिवाइस होती है वो मनुष्य के काम को ही करने के लिए बनाई जाती है। पहले जब ये सारी डिवाइस नहीं थी तो मनुष्य ही अपना सारा काम करता था। अब जैसे ठंडा गर्मी लग रही है तो हाथ का पंखा लेकर मनुष्य ही पहले मतलब हवा का काम करता था। कपड़ा धोना हो तो वॉशिंग मशीन नहीं था तो लोग हाथ से ही धोते थे। उसी तरह मान लीजिए बहुत सारे काम जो है वो मनुष्य पहले अपने आप करते थे, लेकिन अब मशीन आ गया है तो मशीन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य और मशीन के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रहती है। जो मशीन तैयार किए जाते हैं वो प्रोग्रामिंग मनुष्य के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं पहले हम अपने ऊपर कि अगर हम अपने बॉडी में देखें तो अगर हमें अपने बॉडी में एमसीयू अगर किसी को बताना होगा तो हम किस पार्ट को बताएंगे? ब्रेन को। ये जो हमारा हिस्सा वो एमसीयू का है, क्योंकि सारा काम जो हम करते हैं वो इसी से करते हैं। अभी हम आपके सामने वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं तो कब क्या बोलना है, हाथ का डायरेक्शन क्या करना है, कहाँ हमें क्या दिखाना है, वो सारा चीज़ जो डिसाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है? हमारा एमसीयू। लेकिन ये एमसीयू जो काम कर रहा है वो एक प्रोग्रामिंग के तहत काम कर रहा है। प्रोग्रामिंग के तहत मतलब कि इसमें भी एक मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम कर दिया गया था कि इतने से इतने बजे तक मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है।
तो एक प्रोग्राम कर दिया गया। लेकिन उसमें भी था कि इतने बजे से बनाना है, तो उसके लिए मैंने घड़ी देखा कि भाई इतने बजे से ये वीडियो बनाना है आपके सामने, और ये वीडियो ज़्यादा देर का ना हो, इतने के अंदर मतलब समय में बन जाना चाहिए। तो मैं बार बार क्लॉक का भी यूज़ कर रहा हूँ कि इतने समय में इतने बजे से ये वीडियो बनाना था, तो पहले तो प्रोग्रामिंग कर दिया गया कि आज मैं ये वीडियो टॉपिक पे बनाऊंगा। और वीडियो जब बना रहा हूँ तो मुझे टाइमिंग का भी ध्यान रखना है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसका मतलब कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें क्लॉक की भी जरूरत पड़ रही है, और साथ में डेटा क्या क्या हमें आपके सामने प्रेजेंट करना है इतने समय में, वो भी हम जो है आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें पहले से क्या है प्रोग्राम की गई थी, तब हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे क्लास में स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, तो जब उनका एडमिशन होता है तो उनको एक टाइमिंग दे दिया जाता है पहले दिन कि आपकी क्लास जो है 9 बजे से 11 बजे तक पहला बैच चलेगा। अब उसी दिन उनके एमसीयू में प्रोग्रामिंग कर दिया गया कि आपकी क्लास जो है वो 9 बजे से 11 बजे तक चलेगी। तो प्रोग्रामिंग कर दिया गया, मतलब कि ईप्रो में प्रोग्रामिंग कर दिया गया कि आपकी क्लास 9 से 11 चलेगी। लेकिन अब प्रोग्रामिंग तो कर दिया गया, अगले दिन जैसे ही सुबह होगा हम तुरंत क्लॉक देखेंगे, घड़ी देखेंगे कि 9 बजने से पहले हमें कहाँ जाना है, क्लास में जाना है। तो बार बार जैसे ही नींद खुलेगी, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि सुबह होते ही 9 बज गया। हम नींद रात को सोए हैं, जैसे ही नींद खुली हमने घड़ी देखा कि अभी तो 4 बज रहा है, फिर सो जाएंगे। फिर नींद खुली, घड़ी देखेंगे भाई 9 बजने वाला है, तो हम जल्दी से तैयार होकर क्लास में आ जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है हम एक प्रोग्रामिंग के तहत कर रहे हैं और साथ में क्लॉक के तहत कर रहे हैं। उसी तरह जो डिजिटल डिवाइस होती है, जो कमांड से हम उनको कंट्रोल करवाते हैं, तो उसमें सारे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला जो भाग है, यूनिट है, वो हमारा एमसीयू है। लेकिन ये अकेले काम नहीं करता है, इसको भी काम करने के लिए प्रोग्रामिंग चाहिए और साथ में क्लॉक चाहिए। क्लॉक का मतलब कि ये काम इतने समय में कर देना है, तो वो समय कितने का है, कितने देर में करना है, ये सारा चीज़ को चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पर एक बजर सिस्टम है और बजर सिस्टम से मुझे कमांड दिया जाएगा कि 1 मिनट में अगर बजर 10 बार बजता है तो आपको ये काम करना है। 1 मिनट में बजर अगर 5 बार बजता है तो आपको ये काम करना है। 1 मिनट में बजर अगर 3 बार बजता है तो आपको ये काम करना है। तो वो सारा चीज़ जो है पहले मेरे दिमाग में प्रोग्रामिंग कर दिया जाएगा कि 10 बार 1 मिनट में बजेगा तो ये काम करना है, 1 मिनट में 3 बार बजेगा तो ये काम करना है, वो सारा प्रोग्रामिंग कर दिया गया। अब जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि हमारा डेटा कितना आ रहा। मान लीजिए 1 मिनट में 10 बार बज गया, तो तुरंत हम अपने जो प्रोग्रामिंग है उसके डेटा से मैच कराएंगे कि 1 मिनट में 10 बार बजर बजा रहा है, तो हमें प्रोग्रामिंग किया गया है कि कौन सा काम करना है, वही काम करेंगे। तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि टाइमिंग की भी जरूरत पड़ रही है और साथ में डेटा की भी जरूरत पड़ रही है। तो इसी तरह जो डिवाइसेस होते हैं उनमें भी एक कमांड जो 2 कम्युनिकेशन होता है 2 आईसीयू के बीच में, उसमें क्लॉक और डेटा की जरूरत पड़ती है। तो अब आते हैं क्लॉक और डेटा। मुझे लग रहा है कि इतना एग्जांपल पे आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं डेटा और क्लॉक के बारे में, समझते हैं कि कैसे आईसीआई एक दूसरे से डेटा और क्लॉक से कम्युनिकेशन करती है। क्लॉक का मतलब होता है कि किसको टाइमिंग चाहिए, फिक्स टाइमिंग। तो फिक्स टाइमिंग देने के लिए क्या होता है कि इसको क्रिस्टल लगाया जाता है। एमसीयू जो है उसको क्रिस्टल लगा के उसको एक फिक्स फ्रिक्वेंसी दी जाती है। जैसे क्रिस्टल के बारे में आपने पढ़ा है, या मेरा पीछे बहुत सारे वीडियो क्रिस्टल पे बने हुए आप देख भी सकते हैं कि क्रिस्टल एक जो है फ्रिक्वेंसी जनरेटर डिवाइस होता है जो फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है और अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग एक फिक्स फ्रिक्वेंसी देता है। मतलब अगर ये 10 किलोहर्ट्ज का है तो ये जो क्रिस्टल है 1 सेकंड में 10 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी क्या करेगा, जनरेट करेगा, और वो एकदम एक्यूरेट करेगा। जब तक ये सही रहेगा उतना ही फ्रिक्वेंसी जो है जनरेट करता रहेगा। तो एक क्रिस्टल लगा दिया जाता है जिसके एक सिरे पे एमसीयू जो है सप्लाई देती है और ये दूसरे सिरे पे एक फिक्स फ्रिक्वेंसी साइन वेव में देता है, और उसी साइन वेव से ये क्या करती है, एक क्लॉक बनाती है। अब 1 सेकंड में मान लो 10,000 बार हाई लो हो रहा है, तो उसी 1 सेकंड में 10,000 हाई लो को ये पल्स के रूप में कन्वर्ट करती है और क्लॉक बनाती है। तो ये जो साइन वेव में जो क्रिस्टल है एमसीयू को क्लॉक दे रहा है साइन वेव में, ये एमसीयू क्या करती है, अंदर इसके अंदर पल्स जनरेट कहते हैं, जो इनपुट में ये साइन वेव लेके उसको किसमें बदल देता है, क्लॉक में। अगर ये 10 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से साइन वेव दे रहा है तो जो क्लॉक बनेगा वो भी आपका 10 किलोहर्ट्ज का ही बनेगा। मतलब 1 सेकंड में 10,000 बार हाई लो होगा। इस तरीके से एमसीयू के अंदर एक प्रोग्राम कर दिया गया कि जब जब तुम्हें इतने हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिलेगी समझ जाना कि 1 सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर ये जो क्लॉक जनरेट हुआ वो किसके लिए हुआ, टाइमिंग के लिए, कि एमसीयू को अगर कोई भी कमांड देना है तो इसी टाइमिंग के अनुसार वो काउंट करेगी और कमांड को जो है एक्टिव करेगी। जैसे मान लीजिए एसी है, हमने रात को सोते समय 3 घंटे का ये लगा दिया, टाइमर लगा दिया कि 3 घंटे बाद एसी अपने आप बंद हो जाएगी। तो जैसे ही हमने 3 घंटे का कमांड दे दिया, अब एमसीयू उस 3 घंटे के टाइम को काउंट कैसे करेगी। तो क्रिस्टल मान लीजिए लगाया गया है 4 मेगाहर्ट्ज का, तो ये क्रिस्टल जो है हर 1 सेकंड में 4 मेगाहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी देगा।
तो इसके 4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ये प्रोग्रामिंग के अनुसार काउंट करेगी, और जब जब इसको 4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगा ये समझ जाएगी कि 1 सेकंड कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बढ़ता जाएगा, सेकंड के बाद मिनट कन्वर्ट होगा, मिनट से घंटा, घंटा से सप्ताह, महीना, साल, ऐसे क्या होता है ये इसी फ्रीक्वेंसी को काउंट करके काम कर लेती है। मतलब कि क्लॉक इसको जरूरी है टाइमिंग के लिए, तो क्लॉक कहाँ से मिला? क्रिस्टल से, लेकिन इसने साइन वेव में दिया तो इसने किसमें उसको कन्वर्ट कर दिया? पल्स ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक निश्चित पल्स मिलने लगा। अब इसी निश्चित पल्स में इसको क्या करना है? बाइनरी कोड बनाना है, डेटा बनाना है। जब हम देखेंगे क्लॉक जो है वो एक निश्चित रेशियो से हाई और लो होगा, लेकिन डेटा देखेंगे तो कहीं हाई हुआ है, कहीं लो हाई हुआ है। तो इस तरीके से अब इसमें हाई वाला जो है अब देखना होता है कि कितने देर के लिए ऑन है, तो ऑन वाले को 1 से समझा जाता है, और कितने देर के लिए ऑफ है उसको 0 से समझा जाता है। तो फिर अब मान लीजिए एक आपका डेटा बन गया, मान लीजिए एक कोड आया एमसीयू से, ये एक कोड आया, एमसीयू ने एक कोड जनरेट करके इसको भेजा कि इसका मतलब क्या है, और इसके बारे में पहले से प्रोग्रामिंग इसके अंदर है। लेकिन ये जब जनरेट की कोड तो ये कैसे समझेगी कि कितनी बार इसमें हाई हुआ है और कितनी बार इसमें लो हुआ है? आखिर ये समझेगा कैसे? तो इसी क्लॉक से समझेगा। ये जो डेटा है इसी क्लॉक पर रखेगा और देखेगा कि क्लॉक के अकॉर्डिंग कितना देर के लिए हाई हो रहा है और कितना देर के लिए लो हो रहा है। तो जब तक इसको क्लॉक नहीं मिलेगा तब तक ये रीडिंग को नहीं पढ़ पाएगा, इसके कमांड को नहीं पढ़ पाएगा, और इसको अगर आंसर भी देना है तो डेटा जो बनना चाहिए इसी क्लॉक में बनना चाहिए। अभी जो हम बता रहे हैं डेटा क्लॉक, हो सकता है कि थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो आइए आपको हम वो क्लियर करने वाले हैं कि क्लॉक से ही कैसे डेटा को आइडेंटिफाई करती है एमसीयू कि इस क्लॉक पे जो डेटा आया उसमें कितनी बार हाई हुआ है और कितनी बार लो हुआ है। क्योंकि बाइनरी में जो हाई जितनी बार होता है उसको 1 से दिखाया जाता है और लो जितनी बार होता है उसको 0 से। तो जो भी कमांड ये इसको मिलेगा वो तुरंत इसको भेजेगा, और इसमें वो कमांड पहले से प्रोग्रामिंग है वो तुरंत पढ़ के बता देगा इसको कि इसका मतलब मेरे में ये लिखा गया है और ये काम कर लेगी। तो ये डेटा इसको भेजेगा, या एमसीयू जो डेटा इसको भेजेगी वो किस क्लॉक पे सेट होना चाहिए? तो एक फिक्स क्लॉक पे होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग जो किया जाता है डेटा का वो फिक्स क्लॉक पे किया जाता है। इसलिए अगर क्रिस्टल खराब हो जाता है तो उसके जगह दूसरा जो क्रिस्टल लगाया जाता है उसका भी वैल्यू जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो आइए हम आपको समझाते हैं अब क्लॉक डेटा को कि क्लॉक के अकॉर्डिंग कैसे समझा जाता है कि डेटा में कितनी बार 1 है और कितनी बार 0 है। तो फ्रेंड्स अब इस ग्राफ के थ्रू हम आपको समझाने वाले हैं कि क्लॉक से कैसे डेटा बनता है, और डेटा की जो प्रोग्रामिंग होती है वो क्लॉक के अकॉर्डिंग होती है। तो आइए इसको समझते हैं। अब मान लीजिए कोई एमसीयू के पास जो क्लॉक जनरेट हो रहा है क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, वो मान लीजिए हो रहा है 4 मेगाहर्ट्ज का, वो हो रहा है आपका 4 मेगाहर्ट्ज का। तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी जो है 4 मेगाहर्ट्ज में चलेगी ऐसे, तो इसको हम कहेंगे क्लॉक, क्योंकि जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी दे रहा है जितने मेगाहर्ट्ज में उसी में एमसीयू ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? पल्स में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लॉक बोलते हैं। और इस क्लॉक में एक हाई और एक लो, एक साइकिल जहां तक कंप्लीट होता है उसको हम 1 पीरियड कहते हैं। मतलब कि एक क्लॉक में 1 पीरियड किसको कहते हैं? तो एक हाई और एक लो जितना समय में हो रहा है इसी को हम बोलते हैं 1 पीरियड। तो इस तरह से एक फिक्स फ्रीक्वेंसी को पल्स में जनरेट करके और एमसीयू जो है क्या बना लेती है? क्लॉक बना लेती है। अब इस क्लॉक से हम देखेंगे कि स्लैब बन रहे हैं, मतलब यहाँ से जो हाई हुआ है तो वहां से व्हाइट व्हाइट डॉट देख रहे हैं हमने बनाया है, एक लो हो रहा है तो वहां पर भी हमने व्हाइट व्हाइट डॉट बनाया है, फिर हाई हुआ तो वहां पर भी हमने व्हाइट व्हाइट डॉट बनाया। तो इसको हम स्लैब बोलते हैं। एक हाई और एक लो जहां हो रहा है पल्स में उसको हम क्या बोलते हैं? स्लैब बोलते हैं। अब इसी में एमसीयू को अगर कोई डेटा बनाना है तो इसी क्लॉक के अकॉर्डिंग बनाएगी। जैसे मान लीजिए एमसीयू को कोई कमांड मिला और वो जो है किसी और दूसरे आईसी को देना चाहती है, या एक एमसीयू दूसरे एमसीयू को कुछ बताना चाहती है। तो मान लीजिए एग्जांपल कि एक एमसीयू ने ये वाला कोड जनरेट किया ताकि ये दूसरे एमसीयू के पास जाए, और दूसरे एमसीयू में कोड पहले से प्रोग्रामिंग है, जब उसको मिलेगा तो इसको मैच करके समझ जाएगी कि हमें कौन सा काम करना है। तो मान लीजिए एक एमसीयू ने दूसरे एमसीयू के लिए एक डेटा बनाया, ये जो डेटा बना है इसी क्लॉक के अकॉर्डिंग बना है। अब इस क्लॉक के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ये डेटा में कितनी बार हाई हो रहा है, कितनी बार लो हो रहा है, मतलब कितनी बार 1 और कितनी बार 0, क्योंकि बाइनरी डिजिट को 1 0 से समझा जाता है। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये डेटा जो स्टार्ट हुआ है हमारा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, और यहाँ तक जाके क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब इतने देर में देखना है कि कितनी बार हाई हुआ है और कितनी बार लो। तो हम हाई देख रहे हैं कि हाई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हाई है, यहाँ से अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाई है। लेकिन इस हाई में अब हम 1 कितनी बार समझेंगे? तो ये जो स्लैब बने हुए हैं वो देखना है कि जितना देर के लिए डेटा में हाई हुआ है उसमें कितने स्लैब आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जहाँ डेटा हाई हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक हाई है, तो उसमें
ऑन वन वाले मतलब कितने स्लेब आ रहे हैं, तो ये तो इसके अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला स्लेब अगर ध्यान से देखेंगे तो आ रहा है, तो ये हो गया 1। फिर ये भी आ रहा है ऑन में, तो ये हो गया 1, ये भी आ रहा है तो ये 1। उसके बाद हम देखेंगे कि लो, यहां से फिर लो हो गया, तो इस लो में हम देखेंगे कि कितना स्लेब आ रहा है, जितना देर के लो हुआ है उसमें कितना स्लेब आ रहा है। तो यहां से यहां तक जो लो हुआ है उसमें बस एक ही स्लेब आ रहा है, तो ये हो गया हमारा क्या 0। उसके बाद फिर इतनी देर के लिए ऑन हुआ है, तो हम देखेंगे कि इसमें कितना स्लेब आ रहा है, तो जितना देर के लिए ऑन हुआ है उसमें हमारा एक ही स्लेब आ रहा है। इसका मतलब कि इस डेटा की कोडिंग क्या होगी 11101। तो इस तरीके से 8 बिट में ज्यादातर डेटा जो तैयार किए जाते हैं, 8 16 बिट 4 बिट ऐसे किए जाते हैं। तो इस तरीके से बस अभी एग्जांपल बता रहा है, अगर 8 बिट में होगा तो 8 स्लेब जो है वो डेटा में प्रोग्रामिंग में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसी तरह मान लीजिए कोई एमसीयू किसी आईसी को कोई कमांड भेज रही है, तो बाइनरी डिजिट में भेजी, वो कमांड मान लीजिए इस टाइप का गया ये, तो ये जो हाई और लो जितने देर के लिए हुआ है उसमें हमें समझना है कि 1 कितना हुआ, लो कितना हुआ, तो ये क्लॉक के अकॉर्डिंग देखना होगा। और ये क्लॉक जो बंद किस तरह है, क्रिस्टल के फ्रीक्वेंसी से, तो इसी क्लॉक के अकॉर्डिंग अब पीसीबी में प्रोग्रामिंग किया गया है, तो हमें जब भी क्रिस्टल खराब होगा इसी क्लॉक का लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारा प्रोग्रामिंग जो है इसी क्लॉक के अकॉर्डिंग हुआ है, इसलिए क्रिस्टल की वैल्यू चेंज नहीं करनी होगी। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए एक एमसीयू ने ये डेटा बनाया, अब इसमें हमें देखना है कि कितनी बार 1 हो रहा है और कितनी बार 0 हो रहा है। तो जितना देर हाई रहेगा उसमें देखना है कितने स्लेब आ रहे हैं, और जितना देर के लो होगा उसमें हम देखेंगे कितने स्लेब आ रहे हैं। तो इसमें हमारा जो डेटा स्टार्ट हुआ है वो हम देखेंगे यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां जाके क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक हाई है, अब यहां से यहां तक हाई है तो 1 का चांस है, 1 होगा, लेकिन कितनी बार 1 होगा, तो एक स्लेब आ रहा है आपका ये वाला, एक ये आ रहा है 1, एक ये भी स्लेब इसके अंदर आ रहा है जितना देर के लिए हाई है। फिर यहां से यहां तक लो हो गया, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो कितना स्लेब हमारा आ रहा है, एक ही स्लेब आ रहा है, ये 0। और फिर यहां से लेके यहां तक हाई हो गया है, तो इसमें हम स्लेब अगर देखें तो कितना दिख रहा है हमारा, 1 और 2, मतलब कि फिर 1 और 1, मतलब कि जो डेटा बना 11011। तो ये डेटा जो है अगर कोई आईसी जनरेट करके किसी को कमांड दे रही है या कुछ पूछ रही है, तो ये पहले से दूसरे में भी प्रोग्रामिंग रहता है। जब वो जाता है तो समझ जाता है कि ये कोड आया है, मतलब कि हमें ये काम करना है या ये चीज पूछ रही है तो बताना है। वही होता है कि एक साथ 2 अलग अलग पीसीबी को लगा देते हैं, तो अगर एक कोई एमसीयू कमांड भेज रही है और वो दूसरे में प्रोग्रामिंग नहीं है, तो डेटा मिसमैच का एरर आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इसमें कितनी बार 1 हुआ, 0 हुआ, तो इस तरीके से हम जो है काउंट कर लेंगे। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको क्लॉक और डेटा के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, आसान वर्ड में समझा रहा हूं। चलिए एक और डेटा है, इसको भी समझ लेते हैं। अब मान लीजिए एक आईसी ने या एमसीयू ने या कोई भी ने एक कोड जनरेट किया। अब इसमें हम देखेंगे कि ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ जाके क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक हाई है, अब यहाँ से यहाँ तक जब हाई है तो हमें इस क्लॉक रेट के अकॉर्डिंग देखना है कि इसमें कितनी बार तक 1 आ रहा है। तो हम देखेंगे कि एक ये 2 और 3, मतलब इसमें 3 बार जो है 1 आ रहा है, ये 3 स्लेब आ रहा है जितना देर के लिए हाई है। ये लो जो हुआ है तो उसमें एक ही स्लेब आ रहा है, मतलब 0 हमारा जो हुआ एक बार हुआ। फिर यहाँ से हाई हो गया तो इस पल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक ही स्लेब आ रहा है इसमें 1, और फिर यहाँ पे लो हुआ तो एक ही आ रहा है, फिर यहाँ ऑन हुआ तो 1। मतलब इसको कोड में अगर हम बाइनरी में तो एमसीयू कैसे समझेगी, 1110101। तो इस तरीके से डेटा और क्लॉक जो है पहले से प्रोग्रामिंग होते हैं, और जनरेट करने के लिए एमसीयू अगर कोई कोड बनाना चाहती है तो उसके पास पहले से पल्स होना चाहिए। उसको कैसे दिया जाता है, क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी से दिया जाता है। अगर कोई छोटी मोटी आईसी से उसको बात करना है और वो छोटी मोटी आईसी के पास अगर पल्स नहीं रहता है तो एमसीयू अपना ही क्लॉक जो है वो दे देती है। जैसे कि ईप्रोम में हम अगर सर्किट में दिखाएं आपको, अब जैसे यहाँ पर एमसीयू ने क्लॉक दिया हुआ है ईप्रोम को, क्योंकि इसको तो क्लॉक मिल रहा है, ये क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी ले रही है और इसको क्लॉक में कन्वर्ट कर दी। अब उसी क्लॉक से इसको जो भी पूछना है वो डेटा बना के पूछ रही है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग है, वो डेटा को पढ़ भी रहा है, लेकिन डेटा को पढ़ने के लिए जिस क्लॉक के अकॉर्डिंग ये डेटा पढ़ा है वो क्लॉक इसके पास होना चाहिए। अब ये छोटी सी आईसी है, इसके लिए क्लॉक की सर्किट नहीं बनाई जाती है, इसलिए एमसीयू जिस क्लॉक पर इस डेटा को तैयार करती है वही क्लॉक जो है इस ईप्रोम को इस क्लॉक वाले पिन पे एससीएल जो पिन रहता है उस पर क्या कर देती है, दे देती है। उससे क्या होता है कि जो डेटा को इसी क्लॉक के अकॉर्डिंग पढ़ लेगा कि कितनी बार हाई लो हो रहा है, और इसको भी अगर कोई डेटा तैयार करके इसको भेजना होगा तो इसी क्लॉक के अकॉर्डिंग भेजेगा, ताकि इसके भी समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके
समझ में आया होगा। अगर वीडियो सच में आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कमेंट कम आ रहा है। आपके कमेंट से ही हम लोग उत्साहित होते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आपके लिए नए टॉपिक पे जो है वो वीडियो लाएं। तो अगला वीडियो जो है हमारा बहुत जल्दी ही आने वाला है आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इसी तरह नए नए जो टॉपिक पे वीडियो जो है मैं आपको देता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।